पंजाब चंडीगढ़ माँ जयंती देवी के मंदिर परिसर में अभी बिल्कुल मोहाली में एक ऊंची छोटी सी पहाड़ी पर माँ जयंती देवी का मंदिर और बाईं तरफ बहुत खूबसूरत झील और तमाम मुझे नज़र आ रहा शहर और गांव। और मेरे साथ कई लोग हैं यहाँ पर मंदिर परिसर में। जब मैं पहुँचता हूँ, व्यास जी हैं, कथा वक्ता सुभाष नौटियाल जी। नौटियाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आप एक ऐसे जिससे कि यानी रुद्री या चंडी या जो हमारे ग्रंथ है उसमें चंडी पुस्तक में जो पहला जो श्लोक आता है उस नाम से विख्यात ये मंदिर जयंती देवी का, यानी ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वादा नमस्तुते। ये मंत्र जो पहला जहाँ से उच्चारण होता है उस देवी के मंदिर में खड़ी। क्या बोलेंगे आप इस मंदिर को लेकर के आज? ऐसा है भगवान जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपका मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मेरे साथ में अपने परम गौ भक्त और हमारे समाज सेवका श्री सुरेंद्र दत्त जोशी जी, जो कि हमारे गौमुख गंगा उत्तरकाशी गढ़वाल सभा के महासचिव भी हैं। आज बड़ा सौभाग्य हुआ है कि हम लोग यहाँ पर जयंती मंदिर जो मोहाली डिस्ट्रिक्ट के अंदर मुल्लापुर अंतर्गत गांव है, बहुत दिव्य यहाँ पर सिद्धपीठ है। और इस माता का जो वर्णन बताया जाता है कि ये मंदिर बहुत पुराना है और बाबर के ज़माने का ये मंदिर यहाँ बना हुआ है। संक्षिप्त में मैं आपको बताऊं कि ये जो माता यहाँ प्रकट हुई है, यहाँ बताया जाता है कि चामुंडा यानी हिमाचल से ये देवी कांगड़ा से यहाँ पर स्थापित हुई थी एक बाल रूप में। तो राजा थे एक, तो उन राजा के 22 बेटियाँ थी, तो उनमें से एक माँ जयंती देवी विशेष रूप से यहाँ प्रकट हुई है। तो ऐसा वर्णन बताया जाता है। तो यहाँ आकर के समस्त भक्तों की मनोकामना पूरी होती है, ऐसे हमारे शास्त्र पुराणों में बताया जाता है। और दुर्गा सप्तशती के अंदर पहला मंत्र जो बताया गया है कि जो जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वदा नमस्तुते है। तो प्रथम माता का जो स्वरूप है जयंती देवी के नाम से यहाँ प्रसिद्ध है। और यहाँ पर आकर के हमारे हिंदू समाज के लोग प्रत्येक अष्टमी को और हर हमारे यहाँ जो है 4 नवरात्र 2 ओपन होते हैं, 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो यहाँ पर माता का विशाल मेला जो है अब फरवरी में यहाँ होने जा रहा है। तो सभी भक्तों से निवेदन करूँगा कि आप लोग आइए और माता के दर पे आकर के आपकी मनोकामना पूरी होगी। जो भी भक्त यहाँ माता के दरबार में आता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी होती है। आज मुझे भी सौभाग्य मिला अपने भगवान जी के सानिध्य में, और हमारे जोशी जी हमारे साथ में हैं। और देखो, हमारे हिंदू समाज के अंदर 33 करोड़ देवी देवता बताया गया है, जिसका वर्णन हमारे धर्म ग्रंथों में पुराणों में 18 पुराण 4 वेद 6 शास्त्रों में वर्णित है। हमारे जगह जगह में जहाँ भी जाए आप, हर जगह जो है मंदिर मिलेंगे आपको, कहीं माता के रूप में, कहीं शिव के रूप में, कहीं विष्णु के रूप में। क्योंकि हमारा जो सनातन धर्म है, भगवान स्वयं गीता में कहते हैं कि मैं सनातन का बीज हूँ और सनातन स्वयं मैं हूँ। ये गीता के जो है 7वें अध्याय के 10वें श्लोक में गीता में बताया गया है, भगवान ने बताया है कि स्वयं मैं सनातन का बीज हूँ और मेरे ही रूप में सारे देवता विराजमान होते हैं। मैं थल में हूँ, मैं जल में हूँ, मैं भूमि में, मैं आकाश में, हर जगह मेरा निवास है। नौटियाल जी, थोड़ा आपको रोकूं मैं। जहाँ तक मैं देवी की बात करूँ जी, जहाँ भी हम देवी या सिद्धपीठ देखते हैं, अक्सर ये एक छोटी और पहाड़ी एकांत जगह पर होती है जी। इसके पीछे क्या रहता होगा? माँ जो हमारी देवियाँ हैं, सिद्धपीठ की देवियाँ बोलूँ या जो भी माँ भगवती हैं, एकांत में रहने का क्या है ये? देखो, ऐसा है कि जो भी सिद्धपीठ है, और ये तो भारत भूमि हमारे ऋषियों की भूमि है। माँ का प्रगटे जहाँ भी हुआ है वो पहाड़ों में हुआ है, और इसलिए माँ का एक नाम पहाड़ा वाली है। क्योंकि जब हमारे यहाँ जो है भगवान श्री कृष्ण जब इस भूधरा पर प्रकट हुए थे, तो भगवान ने योग माया को आदेश किया, और आदेश किया कि भाई तुम मृत्यलोक में जा कर के जो है
जब माता ने पूछा कि भाई अब मेरी वहाँ पे पूजा होगी कि नहीं होगी, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि अगर तुम मृतलोक में जाओगे तो तुम्हारे लोग जो है कई तरह से तुम्हारी पूजा होगी। तुम पहाड़ों वाली कहलाओगी, शेरा वाली कहलाओगी, तुम गौरा कहलाओगे, तुम जो है अनेक नामों से तुम्हारी पूजा होगी। अनेक अनेक वर्णन मिलता है। जब माँ सती का जो है शरीर हवन कुंड में जो है माँ ने जो अपने शरीर को त्यागा है, तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से जो माँ के शरीर के जो है जहाँ जहाँ वो उस समय के पीस पड़े, तो वहाँ जो है शक्तिपीठ बने हैं। तो अधिकतर जो ये माँ के जो जितने भी शरीर है ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में गिरे। ये जयंती देवी का जो मंदिर आप बता रहे जहाँ से आई थी हिमाचल में, कि वहाँ पर भी अभी है क्या विद्यमान जयंती? बिल्कुल, वहाँ देखो माँ का स्वरूप एक है। आपको कांगड़ा में मतलब विशाल मंदिर है। कांगड़ा में है, ज्वाला जी के रूप में है, राइट। कांगड़ा देवी के रूप में है, चिंतापुर्ण के रूप में है, नैना देवी के रूप में है। माँ का एक स्वरूप है। और हमारे यहाँ जो है 1000 नाम बताए गए माता के। हर हमारे यहाँ सनातन धर्म के अंदर जो है कई स्वरूप है। अब जैसे भगवान राम के अलग अलग नाम है, श्री कृष्ण के हैं अलग अलग नाम। कहीं ऐसे ना कहीं धार्मिक व्यवस्था की आप बात कर रहे हैं तो लोग इस ओर हैं, आते हैं ऐसी जगहों पे। जी वीरान जगह है फिर भी लोग पहुंचते हैं सड़क नहीं, जिसका मानवा हमारी आस्था है, तो हम देखो आस्था जिस व्यक्ति की होगी वो कहीं भी पहुंच सकता है, चाहे वो गाड़ी के द्वारा जाए चाहे पैदल जाए। अब देखो आप बहुत दूर जयंती देवी का मंदिर अच्छा है। बताया जा रहा, अभी जब मैं कहीं पर सर्वे कर रहा था यहाँ पर, आज कल हम सर्वे पर थे, किन्नर लोगों की सर्वे पर थी मैं, उनके द्वारा भी एक बार कथा की गई थी और आपके द्वारा वहाँ पर बहुत सहयोग किया गया था जी। जबकि समाज उनको अगर भाव से देखता है, और आपने वहाँ पर जाके एक सामाजिक काम बोलूँ या समाज के लिए धर्म के लिए उनकी जो कथा थी वहाँ पर आपके द्वारा कथा की गई, उसको लेकर के क्या बोलना चाहेंगे? देखो भगवान जी ऐसा है कि कथा तो भगवान की अनंत है और कथा कोई भी करवा सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ 10 प्रकार की सृष्टि है। तो ये जो नाग नहीं, वो अपने आप में किन्नर लोगों द्वारा की गई थी, वो अपने आप में एक हटके है जी। बहुत कम जगह देखो जो किन्नर लोग हैं वो बड़े धार्मिक लोग होते हैं, बहुत धार्मिक होते हैं। वो वहाँ भी आप गए तो क्या चीज वहाँ पर ऐसे दिखा? नहीं, हमने उनसे पूछा है कि भाई आप लोगों का इसमें क्या, तो उनका ये की कहना था कि गुरुजी हम जीते हैं भगवान के लिए जीते, क्योंकि हमारे अंतरात्मा से जो है भगवान ने हमें इस योनि में भेजा है। लोग मानते हैं। हाँ, इस योनि में भेजा है तो हमें इस योनि में आकर के पुनः प्राप्त दूसरी योनि को करें। इसलिए हम जब तक इस योनि में हैं तब तक हम भगवान का पूजा पाठ, और वो लोग बहुत धार्मिक होते हैं। अभी हमारे सरंद में जो है कुलराम महंत जी हैं, वहाँ भी मैंने 2 भागवत की है, बहुत दिव्य है, गीता का ज्ञान है उनको, भागवत का ज्ञान है। वो लोग भी बहुत धार्मिक नॉर्मल हैं। बिल्कुल समाज को चाहिए, सरकार को चाहिए कि उनके लिए सरकार को व्यवस्था चाहिए बने, कि उनकी हेल्प करें, उनको कुछ सामाजिक दर्जा मिले, बिल्कुल, ताकि वो अपने जीवन शैली बदले और वो मुख्य धारा में शामिल हो। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी सेवा के लिए। और आज देखिए, आज माँ जयंती देवी के मंदिर पर मेरी सीधे ग्राउंड जीरो की कवरेज। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए।